हेलो एंड वेलकम। मुझे मालूम है आपको प्रैक्टिकल की बहुत ही जल्दी है, पर मैं हूं कि थ्योरी लेके ही जा रहा हूं। मुझे मालूम है, पर क्या होता है ना, किसी भी जंग में जाएंगे तो उससे पहले सब हथियार वथियार रेडी होने चाहिए। तो फिर जब जंग होगी तो सामने वाले को हम करारा जवाब दे सकते हैं। और यही कॉन्सेप्ट मेरा है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप ये सभी हथियार अपने साथ जोड़ रहे हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब हमारी अंडरस्टैंडिंग एकदम इजी हो जाएगी। और ये फाउंडेशन है, और फाउंडेशन एकदम सॉलिड होना चाहिए, स्पेसिफिकली अगर आपने क्लाउड फोक से सीखा है तो। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट डोकर कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले डोकर होस्ट। डोकर होस्ट हम किसको बोलते हैं? जैसे आज मैंने सोचा कि भाई मुझे कई सारे कंटेनर्स बनाने हैं, उसके अंदर मुझे एप्लीकेशन डालनी है, तो सबसे पहली चीज होगी हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर डालेंगे हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज डाल दो, लिनक्स डाल दो, नो प्रॉब्लम। और उसके ऊपर डालेंगे हम डोकर डेमन। जैसे यहाँ पे एक हार्डवेयर है, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहां पे डोकर डेमन डाला है, और उसको हम बोलते हैं डोकर होस्ट। A Docker host is a physical computer or virtual machine running host OS. Host OS में Windows डाल दो, Linux डाल दो. This can be your लैपटॉप। लैपटॉप में भी आप Docker host डाल दो। क्या करना है? आप गूगल में जाओ, ये देखो ये ओपन ही है, यहां से आप लैपटॉप में भी डाल सकते हो। विंडोज Docker host डाउनलोड कर दो। आपके पास अगर बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट है तो सर्वर होगा, तो उसमें भी डाल सकते हो। फिजिकल मशीन में, वर्चुअल मशीन है अगर आपके डेटा सेंटर में, उसमें भी डाल सकते हो। और अगर क्लाउड में यानी कि AWS में EC2 इंस्टेंस होगा, या एज़्योर वर्चुअल मशीन होगा, या गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, किसी भी जगह पे फिजिकल या वर्चुअल मशीन में जब आप डोकर डेमन या तो डोकर इंजन डालते हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं? डोकर होस्ट। ओके। सेकंड टर्मिनोलॉजी इज डोकर इंजन और डेमन, यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर है जो आप डोकर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ये फ्री है, ओपन सोर्स है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप विंडोज, लिनक्स और मैक के लिए डाउनलोड करके अपनी सिस्टम में डालते आप पूरी डोकर एनवायरनमेंट को सेटअप कर सकते हो। और सर्वर विच इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग रनिंग प्रोग्राम कॉल्ड डेमन प्रोसेस, और डोकर कमांड, इसको डोकर इंजन भी कहेंगे। REST API which specify the interfaces that program can use to talk to the daemon and instruct it to do. So Docker daemon से हम communication करेंगे using REST API, जो Docker daemon में इनबिल्ट होता है। पर हम communication कैसे करेंगे? हम यूज करेंगे CLI. So using Docker CLI हम इंटरेक्ट करेंगे डोकर इंजन से। डोकर CLI से हम डोकर को बोलेंगे कि भैया मुझे कंटेनर बना के दे, मुझे कंटेनर के अंदर जाना है, या मुझे कंटेनर को टर्मिनेट करना है। डोकर CLI सेम होगा अक्रॉस एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि अगर आपने विंडोज डोकर होस्ट यूज किया है, या लिनक्स डोकर होस्ट यूज किया है, या मैक डोकर होस्ट यूज किया है, डोकर CLI कमांड्स वगैरह सब कुछ सेम होगा। यानी कि एक बार इंस्टॉलेशन स्टेप्स अलग हो सकते हैं, पर बाकी के स्टेप्स ऑलवेज सेम रहेंगे। इसके बाद डोकर रजिस्ट्री, एज यू नो दैट डोकर के अंदर हम बनाते हैं कंटेनर। कंटेनर बनाने के लिए हमें चाहिए इमेजेस, और हम जहां पे इमेजेस स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं डोकर रजिस्ट्रीज। अ डोकर रजिस्ट्री स्टोर्स द डोकर इमेज। अब इमेज यहाँ पे दो टाइप की होगी, पब्लिक और प्राइवेट। अब यहाँ पे मैं जाके आपको एक सिंपल बताता हूं। जैसे अगर आप hub.docker.com में जाओगे तो ये पब्लिक है। अगर मुझे उबंटू का इमेज चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा उबंटू। ये सबके लिए अवेलेबल है, सिर्फ मेरे लिए है नहीं, सबके लिए है, क्योंकि ये पब्लिक इमेज है। अगर आपकी कंपनी में अपना ही कोई इमेज है जो आपने अपनी कंपनी के यूजर्स या अपनी कंपनी के लिए बनाया है, तो आप उसको क्या बोलोगे? प्राइवेट। तो यहाँ पे दोनों इमेजेस है, दोनों जगह पे आप इमेज स्टोर कर सकते हो, पब्लिक में और प्राइवेट में। Docker Hub is a public registry that anyone can use it. hub.docker.com ये वेबसाइट खुलेगा, और यहाँ पे जितने भी इमेजेस है वो सब पब्लिक है, आप डाउनलोड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपका डोकर होस्ट है वो उसी से डाउनलोड करेगा। अगर आपकी कोई कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट है, आप सिर्फ अपने कंपनी के लिए इमेज बनाते हो और अपने कंपनी में ही शेयर करना है, तो फिर आप डोकर में ही प्राइवेट रजिस्ट्री बना सकते हो, विच इज चार्जेबल।
फॉर योर एंटरप्राइज यूजर एंड लिमिटेड फॉर द ऑन एंटरप्राइज, यानी कि सभी को नहीं मिलेगा अगर आपने कोई कस्टमाइज AMI बनाया है तो। ओके, कैसे बनाएंगे इसके बारे में भी प्रैक्टिकल करेंगे, पर अभी नहीं, धीरे धीरे। नाउ टॉपिक नंबर 5 विच इज फाइनल, डॉकर इमेज वर्सेस डॉकर कंटेनर। सबसे पहले हम समझ लेते हैं डॉकर इमेजेस के बारे में 4 पॉइंट। एन इमेज इज अ रीड ओनली टेम्पलेट विथ इंस्ट्रक्शन फॉर क्रिएटिंग डॉकर कंटेनर। जैसे अगर आपको कोई वर्चुअल मशीन बनाना है तो हमें आइजो इमेज चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि चलो विंडोज वर्चुअल मशीन बनाना है, विंडोज सर्वर 2019, तो आप क्या करोगे, आप गूगल में जाओगे, आप बोलोगे विंडोज सर्वर 2019 आइजो फाइल डाउनलोड। ओके, यहां से आपको पूरी आइजो इमेज मिल जाएगी। अगर मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूं और फिर उसके इंस्टॉलेशन स्टेप से मेरा एक वर्चुअल मशीन बनेगा। यहां पे जब आप डॉकर में काम करोगे तो आपको चाहिए इमेज, जो आपको hub.docker.com से मिलेगी। ये इमेज है, इस इमेज का यूज करके मैं ऑफिशियल उबंटू कंटेनर बना पाऊंगा। तो कंटेनर बनाने की जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो एक्चुअली इमेज में है। Often an image is based on another image with some additional customization। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जैसे मुझे वेब सर्वर बनाना है मेरी कंपनी के लिए, तो मैं क्या करूंगा, उबंटू ऑफिशियल इमेज यूज करूंगा, उसके ऊपर मुझे जो कस्टमाइज चाहिए वो डाल दूंगा और फिर अपनी एक इमेज बना लूंगा विच इज माई कंपनीज इमेज। तो यहां पे मैंने ऑफिशियल भी यूज किया, उसके ऊपर मुझे जो चाहिए था वेब सर्वर वो भी कॉन्फ़िगरेशन करके एक अपना ही कस्टम इमेज बना लिया। You might create your own image or you might use those created by others and publish in the public registry। यहां पे अगर आप जाओगे तो बहुत सारी इमेजेस आपको मिलेगी, आप यहां पे कोई भी यूज कर सकते हो या आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी इमेज भी बना सकते हो। You build your own image, you can create a Docker file with the simple syntax for defining the step needed to create image and run it। कैसे करेंगे, डॉकर फाइल कैसे बनाएंगे, सब कुछ देखेंगे। ये एडवांस डॉकर कोर्स है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। हम सब कुछ इसी पर्टिकुलर सीरीज ऑफ वीडियो में देख लेंगे कि कैसे हम अपनी इमेज बनाएंगे। पर इमेज जो है वो कंटेनर नहीं है, इमेज हमें हेल्प करता है कंटेनर बनाने के लिए, राइट। सो रियल में हमारे पास क्या है, कंटेनर। अब कंटेनर इज अ रनेबल इंस्टेंस। कंटेनर बनता है किसमें से, इमेज में। इमेज में जो इंस्ट्रक्शंस है उसी से कंटेनर रन हो जाता है। कंटेनर आप स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, मूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन होस्ट करके उसको ओपन भी कर सकते हो ओवर द इंटरनेट। You can connect a container to one or more network, attach storage to it, or even create new image based on the current state। कंटेनर काइंड ऑफ वर्चुअल मशीन ही है। तो जो भी वर्चुअल मशीन में होता है, लाइक अ स्टोरेज, लाइक अ नेटवर्किंग, सब कुछ कंटेनर के पास होता है। बाय डिफॉल्ट कंटेनर इज रिलेटिवली वेल आइसोलेट फ्रॉम अदर कंटेनर एंड इट्स होस्ट मशीन। अगर आपके पास एक ही डॉकर होस्ट है, उसमें भी मल्टीपल कंटेनर चलते हैं, तो ये सभी आइसोलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, इवन इफ दे आर यूजिंग अ सेम कर्नल। ओके, सो कंटेनर क्या है, रनिंग इमेज, वी कैन से लाइक दैट। ओके, अब देखिए यहां पे हमने जब बात की थी अगले वीडियो में, जैसे आपके पास डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वहां से टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, ये तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, तीनों के सर्वर भी अलग अलग है, एनवायरमेंट भी अलग अलग है। तो आप क्या करो, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कंटेनर बना लो, पूरा एनवायरमेंट सेट करो, फिर उसको इमेज में कन्वर्ट करके टेस्टिंग में भेजो। टेस्टिंग उसी इमेज का कंटेनर बना लेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, टेस्ट वगैरह करके फिर उसको अलग डिपार्टमेंट में भेजना है। तो यहां फिर से कंटेनर की ऑफलाइन बन जाएगी इमेज, उस ऑफलाइन को भेज दो, इवन ईमेल कर दो प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन उसको यूज करने के लिए फिर से कंटेनर बना लेगा और यूज कर लेगा। ओके, इसमें कई सारे लेयर्स हैं जो हम धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे। अभी सिर्फ इतना ही। आई होप ये पूरी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार यहां पे देख लेते हैं। ये डॉकर होस्ट है, इसके अंदर डॉकर डेमन है। डॉकर होस्ट के अंदर कंटेनर्स होते हैं और इमेजेस होती है। इमेजेस आप कहां से लाते हो, रजिस्ट्री से।
रजिस्ट्री में पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है, और ये पूरा डॉकर एनवायरनमेंट मैनेज करने के लिए आप यूज करते हो डॉकर CLI। तो ये सिंपल सा टर्मिनोलॉजी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल करने से सब कुछ यूं समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।